हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी की सबसे पहली स्टेज थी जहाँ से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की डिबेट्स हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट और सोसाइटी की डिबेट्स हैं, उससे मॉडर्न जो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की, न्यू मॉडर्न इकोलॉजी पैराडाइम्स की जो डिबेट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी का जो ओरिजिन है, कैसे कैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So it is important to understand in environmental sociology what was the hunting and gathering society. Societies that rely primarily on hunting and wild animals, वो societies जो बुनियादी तौर पे hunting पे शिकार करना और वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंडेंट थी, उन सोसाइटीज़ को हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ कहा जाता है। आज की मॉडर्न दुनिया में भी बहुत सी जगहों पे ऐसी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ट्राइब्स हैं जिनका मॉडर्न दुनिया के साथ आज तक एक्सपोजर हुआ ही नहीं है। वो आज की मॉडर्न दुनिया की रेलेवेंस से वो 10,000 साल पीछे की सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं कि जहाँ कुछ जजीरों में ऐसे इंसान बसते हैं। ज़ाहिर है आज की मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ओल्ड कल्चर और सिविलाइजेशन उनको प्रिजर्व करने की बात करती है, तो उन्हें लीगल मैनर्स में भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वहाँ बैन है कि उन लोगों के साथ बाहर से जाएं, लोग इंटरेक्ट करें, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। तो सोसाइटीज़, ह्यूमन सोसाइटीज़ एक स्टेज पे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी जहाँ पे शिकार कर लिया जाता था, खा लिया जाता था, और यही सबसे बड़ी रियलिटी थी। फिशिंग, लोग फिशिंग करते थे, फिशिंग के लिए जाना, फिशिंग करना, और वो बेसिक जो खाने पीने की नीड्स हैं वो फिशिंग से पूरी करना। एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स, जंगलों में जाना, जंगलों से फ्रूट्स, मेवाजात, उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें संभाल लेना। एंड लेटर ऑन टू प्रिजर्व फॉर द अदर वेदर्स, अदर सीजन्स, दूसरे मौसमों के लिए जब वो फ्रूट्स या वो जो मेवाजात अवेलेबल नहीं होते तो उस दौरान उसको यूज़ करना। जंगलों में जाना, वहाँ से फ्रूट को, जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं, जंगली जो फ्रूट्स हैं, उन्हें कलेक्ट करना और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करना। बेरीज, नट्स एंड वेजिटेबल टू सपोर्ट देयर डाइट्स, बेरीज, नट्स, वेजिटेबल्स वो इकट्ठी करना टू सपोर्ट देयर डाइट्स। आज की सोसाइटीज़ में, स्पेशली रूरल पंजाब में अगर हम देखें, तो आज भी लोग गोश्त से ऐसी किस्म का गोश्त बनाते हैं कि जो आज अगर गोश्त आपने संभाला है तो 6 महीने 8 महीने बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो मटन है या बीफ है उसको इस तरह प्रिजर्व किया जाता है। ऑन अदर साइड, फ्रूट्स को, खुश्क फ्रूट जैसे जो ग्रेप्स हैं उनसे मेवाजात बना लेना, मेवे बना लेना, बादाम, अखरोट, ऐसी चीज़ें रखना फ्यूचर के लिए, ताकि डाइट की ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा किया जा सके। ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल प्लांट्स एंड एनिमल्स अबाउट 10 ईयर अगो। आज की मॉडर्न डिबेट्स जो हैं, जिसमें एक डिबेट ये है कि ह्यूमन बीइंग्स का बाकी बीइंग्स के साथ जो इस यूनिवर्स में, जो इस नेचुरल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, द बायोलॉजिकल वन, द दूसरे इकोलॉजिकल वन, जो वुड हैं, पौधे हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, इन सब को कंपेयर नहीं किया जा सकता ह्यूमन बीइंग्स के साथ कि ये अपना कल्चर बनाते हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि कुछ 10,000 साल पहले से लेके इंसान जानवरों पे, वाइल्ड एनिमल्स पे और पौधों पे अपना कंट्रोल जो है इंसान ने उसको मेंटेन किया है, एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी। जैसे बहुत बड़े लेवल पे उगाना किसी चीज़ को, अपने खाने की ज़रूरतें पूरी करना पौधों से, फ्रूट्स भी, और दूसरी डाइटरी नीड्स के लिए भी। ऑन अदर साइड, जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स को, जैसे बुल्स हैं, उन्हें ज़मीन में हल चलाने के लिए रखना, और बाकी दूसरे जानवरों को दूसरे पर्पसेस के लिए, किसी को दूध के पर्पज़ के लिए रखना। तो ह्यूमन सोसाइटी में टू कंट्रोल द एनिमल्स, टू कंट्रोल द प्लांट्स, ये एक हिस्ट्री रही है, और 10,000 साल से शुरू से ही ह्यूमन बीइंग्स का ऐसा एटीट्यूड रहा है।
ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ वर हंटर एंड गैदर्स। ह्यूमन सोसाइटीज़ उस स्टेज पे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी। द स्टडी ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर द फर्स्ट पीपल्स, वो सबसे पहले लोग थे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के लोग, हु ट्रेवल्ड एज नोमैड्स, जिन्होंने नोमैड्स के तौर पे, खाना बदोशों के तौर पे जंगलों में ट्रैवल किया। इधर कभी फिरना, कभी उधर फिरना, जहाँ पानी होना वहाँ बैठ जाना, जहाँ ज़्यादा अच्छी खुराक की सब्ज़ा होना, जानवरों की खुराक की अपॉर्चुनिटीज़ होनी, वहाँ बैठ जाना। एंड लुकिंग फॉर फूड, के जहाँ खाने पीने के लिए चीज़ें मिल सकें, पानी मिल सकें, एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल फॉर टेम्पररी शेल्टर, के जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मिल जाएं, जो अपने लिए, अपने जानवरों के लिए, जहाँ पे कोई सब्ज़ा मिल जाए या जहाँ पे ऐसे प्लांट्स मिल जाएं, और टेम्परेरी शेल्टर भी मिल जाए कि जहाँ कोई शेल्टर भी मिले, कोई दरख्तों में अपना कोई घर बना लेना छोटा सा, कोई लकड़ी का घर बना लेना, कोई घास फूस से बना लेना। और अगर माउंटेनियस रीजन्स हैं तो जहाँ कोई गार मिल जाना जहाँ में इंसान रह सकें। तो शुरू से ही हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ रही हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ये नोमैडिक टाइप की सोसाइटीज़ थी। मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग का एक्सपोजर था नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, और मैक्सिमम इंटरेक्शन था ह्यूमन बीइंग का और नेचुरल इन्वायरमेंट का।